भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक उनको जनता ढूंढ ढूंढ के मारेगी। कुत्ता को जैसे मारा जाता है ना, काट उठ लेता है, वैसे ही ढूंढ ढूंढ के जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक को मारेगी। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन हटाओ। मैं कह रहा हूँ ये तो इतना समय से तो ना बैकर रुस्तान को रुपया दो ना पशु बनाएंगे आप मुझे किसी मंदिर का महंत नहीं बना पाएंगे आप मुझे, क्योंकि मैं दलित जाति से आने वाला हूँ। मुझे आप महंत नहीं बना पाएंगे। अगर आप मुझे महंत नहीं बना सकते तो आप क्यों रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं? चुनाव बहाल हो, एक विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालय में भरा जाना बंद हो, निष्कासन नीलामन की प्रक्रिया एक विचारधारा के लोगों के लिए बंद हो। जो बच्चे गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे वो किस प्रकार से कॉलेजों में पढ़ पाएंगे? क्या शिक्षा पे समानता का अधिकार नहीं है? अगर हमें शिक्षा लेनी तो हम कहाँ जाएंगे? फिर इतनी फीस हमारे माँ बाप कहाँ से भरेंगे? इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के 1090 चौराहे पे। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके के समाजवादी छात्र सभा के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की कुछ मांगे हैं, उन्हीं मांगों पे हम बातचीत करेंगे। तमाम समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? अरे हम लोग जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जो जौहर यूनिवर्सिटी को 38 भवनों तोड़ने का आदेश सरकार ने दिया, उसको रोकने के लिए जो लगातार फीस वृद्धि हो रही है कॉलेजों में, गरीब छात्र पढ़ नहीं पा रहे, उसको लेके लगातार जो पीटीए के छात्रों का निष्कासन हो रहा है, किसी भी मांग को लेकर हम लोग उस पर सरकार से अपनी मांग करते हैं कि इन सब चीज़ों को रोका जाए, नहीं तो छात्रों का आंदोलन बढ़ता जाएगा। ये सारी मांगे क्या कहेंगे भैया, किन मांगों पे आए हैं? जी छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। यह ऐसी सरकार है जहाँ पे छात्रों को बदतर से बदतर बनाए दे रही है। जहाँ देखिए उत्तर प्रदेश में अनेकों पेपर लीक हुए, अभी नीट के पेपर में जंतर मंतर में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, और इतनी ज़्यादा एकता न होती तो ये हमारे प्रधान जी इस्तीफा भी न देते। जी जी, तो छात्र संघ बहाल हो, इसके लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी जी, छात्र संघ बहाल हो, और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा के मंदिर हैं जैसे जौहर यूनिवर्सिटी, ये कभी चाहती ही नहीं कि छात्र पढ़ लिख करके एक जागरूक इंसान बने, और जो ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग हैं जिस देश में तानाशाह जो हमारे होते हैं, देश का जब राजा अनपढ़ रहता है तो वो अपने ही जैसे सभी को बनाना चाहता है। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे तमाम छात्र खड़े हैं। क्या कुछ मांगे हैं जिनको आप प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से एक कुंठित मानसिकता की सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने का काम कर रही है, हमारी ये मांग है कि इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई वो रोकी जाए। प्रदेश में छात्र संघ को बहाल किया जाए ताकि जो छात्रों के हकों हुकूक की लड़ाई लड़ने का काम होता है वो आगे भी होता रहे और छात्रों के हितों का दमन न हो सके। और विश्वविद्यालय और संबंधित कॉलेजों में जो फीस वृद्धि हो रही है वो फीस वृद्धि वापस ली जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। प्रमुख मांगे जी जी को लेकर। देखिए, इस तरीके से फीस बढ़ाई गई, अभी भी कम करने कोई आसान नहीं दिखता है। आप ये जान सकते हैं कि जिन कोर्सों की फीस 8 से 9 हजार थी, उनकी फीस बढ़ा के 30,000 35,000 कर दी गई है। जो सामान्य वर्ग का जो इंसान है वो आ रहे हैं तो वो कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं? जो बच्चे गरीब किसान मजदूर के जो बच्चे वो किस प्रकार से कॉलेजों में पढ़ पाएंगे? क्या शिक्षा पे समानता का अधिकार नहीं है? अगर हमें शिक्षा लेनी तो हम कहाँ जाएंगे? फिर इतनी फीस हमारे माँ बाप कहाँ से भरेंगे? हम क्या कहेंगे भैया, आपकी इस पे क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नाम शिवाजी यादव, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ। आज देखिए कि किस प्रकार से विश्वविद्यालयों में एक विचारधारा के लोगों को भरा जा रहा है, चुनिंदा लोगों को भरा जा रहा है। आज अगर देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है तो ये भाजपा सरकार कहती है हम नौजवानों की सरकार है, शासन चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती है? जिस जगह लोग सरकार है ये कहीं भी शासन चुनाव नहीं कराना चाहती, शासन चुनाव के सर्वथा विरोध में है। ये चाहते हैं कि छात्र नौजवान जो गरीब किसान मजदूर का लड़का है वो राजनीति में ना आए ना वो पढ़े। इसलिए देखिए लखनऊ विश्वविद्यालय की फीस आज 70 से 90 गुना बढ़ाने का काम किए हैं। आप देखिए किस प्रकार से छात्र नौजवान इस सरकार में प्रताड़ित है। हम चाहते हैं कि शासन चुनाव बहाल हो, एक विचारधारा के लोगों को विश्वविद्यालय में भरा जाना बंद हो, निष्कासन नीलामन की प्रक्रिया एक विचारधारा के लोगों के लिए बंद हो, समाजवादियों का जो समाजवादी विचारधारा का हो उन विश्वविद्यालयों में प्रसार हो। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्रदर्शन में? मेरा नाम शुभम चंद्रा, मैं लखनऊ महानगर का उपाध्यक्ष हूँ छात्र सभा से। जिस प्रकार से ये दमनकारी सरकार आए दिन दलितों पर अत्याचार कर रही है, बीबीएयू से 30 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 28,600 स्कूल बंद कर दिए गए, प्राइमरी स्कूल। पूरे भारत में लगभग 89,000 स्कूल बंद कर दिए गए। आखिर मोदी जी चाहते क्या हैं कि हम जो छात्र हैं, युवा नौजवान हैं, वो भी उनकी तरह चाय बेचने लगे? हम लोग चाय बेच नहीं पाएंगे, हम लोग पकौड़े नहीं तल पाएंगे। मैंने यूनिवर्सिटी से MSc किया हुआ, B.Ed कर रहा हूँ इस समय। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, चाय नहीं बेचने का काम करेंगे। मैं योगी जी महाराज से कहना चाहता हूँ कृपया करके हम
दलित छात्रों पर कृपया करें और इस प्रकार से जो अन्याय हो रहा है उसको बंद करें और समानता का अधिकार देने की कोशिश करें। जब से भाजपा सरकार आई है आए दिन हिंदू मुस्लिम हो रहा है, दलितों पर पिछड़ों पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। आखिर चाहते क्या है आप उत्तर प्रदेश में? और फिर कहते हैं एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलता है कि रिजर्वेशन हटाओ। मैं खुद रिजर्वेशन हटाने में मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन हटाओ। मैं कह रहा हूँ ये तो इतना समय है तो ना बहकर उस्तान करूँ पिछा दो ना पशु बनाएंगे आप मुझे किसी मंदिर का महंत नहीं बना पाएंगे आप मुझे, क्योंकि मैं दलित जाति से आने वाला हूँ। मुझे आप महंत नहीं बना पाएंगे। अगर आप मुझे महंत नहीं बना सकते तो आप क्यों रिजर्वेशन हटाने की बात करते हैं? क्या कुछ मांगे भैया जी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? अगर पूरे उत्तर प्रदेश में मांग ये है कि हमारी के पूरे उत्तर प्रदेश में छात्र संघ बहाल हो, चुनाव बहाल किए जाए। ये सरकार गरीब के बच्चों को बेटा नहीं बनने दे रही, गरीब के बच्चों को नौकरी नहीं है। आज छात्र नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, उसको लेके हम लोग समाजवादी छात्र सभा के लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन खत्म करो, उस पर क्या कहेंगे? उस पे अगर खत्म करने की बात कही जा रही है, वो ऐसा ही प्रदर्शन होगा जैसा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर किया? जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही होगा, इससे भी बड़ा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांगे? अच्छा ठीक है, ये बात नहीं करना चाहते हैं। और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, इस तरफ आएंगे। क्या मांगे हैं लोगों की, किन मांगों पे लेकर लोग बातचीत करना चाहते हैं? क्या कहेंगे भैया, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए जो बंडमरू है योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए, ये बंडमरू टुटपुजिया की तरह काम करता है, जो घिनौनी हरकत कर रहा है। यूनिवर्सिटी एक पवित्र संस्थान हो जाती है, भले से वो ईंटें और गारे और माटी से बनती है, लेकिन बनने के बाद वो पवित्र संस्थान हो जाती है। तो 38 कमरे तोड़ रहे हैं तो 2 कमरे बचे, तो 2 कमरे का यूनिवर्सिटी रहेगा। अभी यहीं पे उठा लीजिए डीएम साहब का बंगला, जो डीएम साहब का कार्यालय हो, या चाहे कलेक्ट्रेट भवन हो, चाहे कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है, कोई यूनिवर्सिटी का नहीं। तो ये बताइए क्या सब पे तोड़ेंगे? क्या सब पे वो तोड़ेंगे? ये देखिए भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण की वो है, और ये हमेशा ऐसे ही करती है और कभी भी सफल नहीं है। गुमराह करके, जनता को गुमराह करके, जैसे केशव को ला दिए, ब्रजेश पाठक को बंडमरू है वो उसको ला दिए, ब्रजेश पाठक है बंडमरू उसको ला दिए। तो इस तरीके से गुमराह करके जनता में जातिवाद की मुद्दा फैला के आ गई है। लेकिन इस बार जनता मानने वाली नहीं है। जंतर मंतर पे जंतर मंतर पे जो हुआ घटना, वो बताइए, हम लोग पूरी विपक्ष लगा, वहाँ के जंजी लगे, धरना सफल हुआ, इस्तीफा हुआ। तो जिस तरीके से वहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग अस्थायी रोक लगाने का काम करेंगे यूनिवर्सिटी पे। सोशल मीडिया पे एक आंदोलन चल रहा है रिजर्वेशन आरक्षण खत्म करने का, उस पे क्या कहेंगे आप? अगर रिजर्वेशन खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, उनको जनता ढूंढ ढूंढ के मारेगी। कुत्ता को जैसे मारा जाता है ना, काट उठ लेता है, वैसे ही ढूंढ ढूंढ के जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक को मारेगी। नेता नहीं मारेगा विपक्ष का, जनता मारेगी, क्योंकि रिजर्वेशन जो है आम जनमानस के बीच का है। हाँ, भैया क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या कुछ मांगे हैं? और दूसरा सवाल, रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है सोशल मीडिया पे, जी, उस पे क्या कहेंगे? जी, ये इन सब मुद्दाओं से भटकाने का काम करने के लिए ये सारे नए नए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। फिलहाल हमें यही देखना है कि जो छात्रों का निष्कासन हो रहा है एकदम अवैध रूप से, उसे रोकने का काम करने का लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जी, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनकी मांगे और किस लिए प्रदर्शन कर रही है। मेरे सामने तमाम छात्र सभा के छात्र हैं। बाबू, किन मांगों को लेकर आए हो यहाँ? छात्रों जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस प्रकार ऐसा लग रहा है कि ये सरकार नहीं, सरकार के रूप में कोई बीमारी आ गई हो। इस प्रकार से ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार छात्रों के ऊपर अत्याचार कर रही है। किस तरह से हमारे छात्र, गरीब जो छात्र हैं, वो अपनी मेहनत मजदूरी करके उनके माता पिता पढ़ाते हैं, और इतना मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, और ये पेपर लीक हो जाता है, और पेपर लीक होने के बाद वही बच्चे अपनी जान दे देते हैं। इन जानों का जिम्मेदार कौन है? और ये भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार इस बार 2027 में हम सभी
छात्रों ने ठाना है कि इस भ्रष्टाचारी भाजपाई सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जय अखिलेश, जय समाजवाद। ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम यहाँ पे छात्र प्रदर्शन करने आए हैं और उन छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आप प्रदर्शन करने आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद बकरीदी है और मैं जनपद श्रावस्ती के छात्र सभा जिला अध्यक्ष हूँ। और हमारी प्रमुख मांगों में ये भी एक मांग है, दलित छात्रों का निष्कासन रद्द करे। गवर्नमेंट से हमारी हम लोगों की मांगे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद देख रहे हैं छात्र लोगों को कि ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये आए हैं अपनी मांगों के लिए। हमारी मांगे हैं कि हमारे दलित छात्रों का जो निष्कासन किया जाता है उसको रद्द किया जाए, जो हमारी फीस की बढ़ोतरी हो रही है उसको रद्द किया जाए, और जो जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने के उसमें हुआ कि हम तोड़ेंगे उसको तो ना तोड़ा जाए, क्योंकि उसमें बहुत से छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर वो तोड़ेंगे तो फिर हमारी भविष्य खत्म हो जाएगी। इसलिए हमारी ये प्रमुख मांगों में 2-3-4 मांगे हैं। आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण खत्म करने से पहले इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जात को खत्म करना पड़ेगा। अगर जात खत्म होगी तब तो आरक्षण खत्म होगा। जात खत्म हो ही नहीं सकती है तो आरक्षण खत्म ही नहीं होगा। और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आरक्षण खत्म करने की बातचीत कही जा रही है, आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस पे? हम इस आताताई सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने आरक्षण से जरा भी छेड़खानी करने की कोशिश की तो ये 85% पूरे देश की जनता आपके पीछे पड़ जाएगी और 2027 में आपको गायब करने का काम करेगी। देश से और प्रदेश की सरकार से, देश से 2029 की जगह हम 2027 में ही इतना उग्र आंदोलन कर देंगे कि प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री सबको ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अगर आरक्षण से जरा भी इन्होंने छेड़खानी की तो ये प्रदेश और देश दोनों सरकारों के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। और भी लोग जिनसे बात करेंगे आरक्षण को लेके। आरक्षण को लेकर के जो मैं तो ये समझता हूँ, जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। आरक्षण का मूल सिद्धांत ये होना चाहिए और आरक्षण में जो भी विसंगतियाँ हैं वो भी दूर होनी चाहिए। जो सरकार जैसे कि कोई वैकेंसी निकालती है तो ओबीसी और एससी के पद ही खत्म कर देती है, सारे जनरल को दे देती है। जैसे 69,000 की वैकेंसी हुई थी इससे पहले, उसमें पूर्ण तरीके से और जो भी आरक्षण था ओबीसी का आरक्षण, एससी का आरक्षण था, पूरा नहीं दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश भी आए थे, लेकिन सरकार ने के कान पे कोई जू तक नहीं रही है। तो सरकार मैं कहना चाहूँगा कि सरकार हमेशा से ओबीसी और एससी विरोधी सरकार है जो लगातार आरक्षण पर हमले कर रही है। बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ रही हैं जिन पर आरक्षण को बिल्कुल पूर्ण तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो जब समाजवादी पार्टी का जो भी क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, तब कहीं ना कहीं सरकार जागी है उन मुद्दों को लेकर के। और तो हम यही चाहेंगे, हम पूरे बहुजन समाज और समाजवादी विचारधारा रखने वाले लोगों से निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में सफाई करने का काम करें, ताकि जो भी आरक्षण की जो तबके हैं जिन्हें आरक्षण की जरूरत है उन्हें पूरा आरक्षण मिल सके। ऐसी हमारी मांग है। और जो भी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर के हम लोग सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर रहेंगे और रहे हैं और आगे भी सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। जहां भी जो भी क्रांति करनी पड़ेगी, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, हम समाजवादी सिपाही हमेशा आगे रहेंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे कुर्बानियां देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से समाजवादी छात्र सभा के लोग हैं, ये प्रदर्शन किस तरीके से ऊपर छात्रों पर अत्याचार बंद हो, समाजवादी झंडों के साथ इन छात्रों का आक्रोश आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सभी छात्र आक्रोशित है। और ये 1090 चौराहा है, पूरा चौराहा छात्रों से भरा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपने कैमरामैन से करेंगे कि ये तस्वीरें दिखाइए। और छात्रों को डिटेन करने के लिए पुलिस आई हुई है और जिस तरीके से देख रहे हैं आप, पूरा पुलिस बल तैनात है। खैर, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप यथार्थ दर्शन को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शशि।